दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव, आपको फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री और चैप्टर का नाम है आपका कुक्कुट आहार व्यवस्था। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको यही चैप्टर में जो क्वेश्चन थे वो आपको कुछ बता दिए थे, बाकी आपके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रोटेक स्टडी को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका मुर्गियों के खाद्य पदार्थ के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक की। मुर्गियों का आपका खाद्य पदार्थ खाने का जो पदार्थ होता है, आपका जो भी भोजन होता है उसका, तो उसका सिलेक्ट करते समय, उसको चुनाव करते समय कौन कौन से उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों निम्नलिखित कारक हैं आपके जो मुर्गी के आहार को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले आहार का मूल्य। बिल्कुल दोस्तों, आहार का मूल्य, मुर्गी आहार कैसा होना चाहिए? आपका सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल, मुर्गी का जो आहार अगर महंगा होगा तो हम मुर्गी को सही से या उसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके वाला जो आपका भोजन है, जो आपका आहार है, तो वो नहीं खिला पाएंगे। तो मुर्गी का आहार कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों स्वादिष्टता। स्वादिष्टता की जब बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो मुर्गी का जो आहार है वो स्वादिष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसको टेस्ट नहीं आए तो मुर्गी आपका जो भोजन है उसको अच्छे तरीके से नहीं खाएगी, है ना। जब टेस्ट ही नहीं आएगा तो वो कैसे खाएगी? सिंपल सी बात है। तो मुर्गी का आहार कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है ना। स्वादिष्टता जो है वो प्रभावित करती है आपके आहार के चुनाव को। दोस्तों अंडों पर प्रभाव। अंडों पर प्रभाव, आहार का अंडों पर अच्छा प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि की मात्रा बहुत अच्छी तरीके हो। जिससे क्या होगा? जिससे अंडे का, आपको पता है अंडा आपका ऊपर का जो कवच होता है, टोटल अंडे का आपका 11% होता है। तो आप कह सकते हो उसका कवच है, उसका अंदर का जो भी प्रोटीन है, उसमें फैट है, तो उसकी मात्रा पर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। किसका? आपके जो आहार खिलाया जा रहा है मुर्गी को उसका। ठीक है ना, जिससे अंडा आपका स्वस्थ आपका हो। चौथा है दोस्तों उपलब्धता की बात करते हैं। तो मुर्गी का आहार आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल, मुर्गी जो आहार खाती है, जो ही भोजन खाती है, वो आपका आसानी से मिल जाने वाला होना चाहिए। ऐसा आहार नहीं होना चाहिए कि मुर्गी को वो उस जगह, उस स्थान पर, उस क्षेत्र में जहाँ मुर्गी आपकी है वहाँ पर ना मिल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पौष्टिकता। पौष्टिकता का मतलब तो आप तो जानते होंगे कि पौष्टिक का मतलब ये है कि मुर्गी को वह आहार खिलाना चाहिए वो पौष्टिक हो। पौष्टिक का मतलब उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए जो एक मुर्गी के आहार में आवश्यक हैं, जो एक मुर्गी के लिए ज़रूरत होती है, वह सभी उसमें आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए। यानी आहार कैसा होना चाहिए? पौष्टिक हो। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। देन आफ्टर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुर्गी आहार में कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी के लक्षण लिखिए। आपका मुर्गी का जो आहार होता है उसमें अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी रहती है तो मुर्गी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षणों की। दोस्तों इसकी कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जो कवच होता है मुर्गी के अंडे का, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आप कह सकते हो मुर्गी का अंडा उत्पादन एकदम से कम हो जाएगा। सेकंड दोस्तों, इसकी कमी से मुर्गियों की शरीर की जो वृद्धि है वो भी रुक जाती है। बिल्कुल, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो मुर्गियों की, क्योंकि उसकी हड्डियां जो होती है ना, कैल्शियम पता है आपको, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, तो उसका जो विकास है, उसकी जो वृद्धि है मुर्गी की, वो भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। दोस्तों इसकी कमी से मुर्गियों की हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। बिल्कुल, हड्डियां मैंने अभी बता रहा था आपको, तो इसकी कमी से मुर्गियों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो आप कह सकते हो उसकी मुर्गी भी क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षणों की। दोस्तों फास्फोरस की कमी का लक्षण जो है ना, वो भी आपकी मुर्गी में देख लीजिए क्या होता है। दोस्तों फास्फोरस की कमी से मुर्गी का विकास रुक जाता है, उसका डेवलपमेंट, उसकी वृद्धि, जो कैल्शियम का प्रभाव होता है, मैं तो यही कहूँगा कि वही आपका फास्फोरस का प्रभाव रहता है मुर्गी को। ठीक है, तो फास्फोरस की कमी से मुर्गियों का वृद्धि भी रुकती है और उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है।
दूसरा है दोस्तों मुर्गियां कमज़ोर हो जाती। कमज़ोर तो क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनमें फास्फोरस की कमी होने के कारण उनकी जो हड्डियां वो पतली रह जाती हैं। जब हड्डियां पतली रह जाती हैं तो मुर्गी का जो विकास है, जो उसकी मुर्गियां का विकास नहीं हो पाएगा, तो वह आपकी कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा दोस्तों अंडा उत्पादन भी प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल, अगर फास्फोरस आहार में नहीं है, उनके मुर्गियों के भोजन में आहार में नहीं है आपका क्या फास्फोरस, तो अंडा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, कह सकते हैं अंडा उत्पादन आपका घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके कैल्शियम एवं फास्फोरस के कमी के लक्षण। अगर मुर्गी के आहार में इन चीज़ों की कमी है तो ये लक्षण आपको लिखना है। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अंडा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। कौन से अंडा उत्पादन वाले कारक हैं दोस्तों? फैक्टर अफेक्टिंग और एग प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो अंडा उत्पादन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके निम्नलिखित जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, जिसमें है संतुलित आहार की कमी। बिल्कुल, अगर मुर्गियों को संतुलित आहार ना मिले तो अंडा उत्पादन एकदम से कम हो जाता है। अगर मुर्गियों को संतुलित आहार दिया जाए तो अंडा उत्पादन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो संतुलित आहार खिलाना चाहिए मुर्गी को, जो उसको ज़रूरत है तो वह है आपका पौष्टिक आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, तो वह आहार मुर्गी को खिलाना चाहिए। ओके, जिससे अंडा उत्पादन कम हो जाएगा अगर मुर्गी का संतुलित आहार नहीं मिला तो। ठीक है ना, तो वो खिलाना चाहिए। ओके। सेकेंड है दोस्तों मौसम परिवर्तन के कारण। बिल्कुल, मौसम का भी प्रभाव पड़ता है अंडा उत्पादन पे, क्योंकि एकदम से अगर मौसम चेंज हो जाता है, जैसे अभी मान के चलिए मैंने बोला था कि सर्दियों में अंडा उत्पादन अच्छा होता है गर्मियों की अपेक्षा। बिल्कुल, मौसम परिवर्तन के कारण भी अंडा उत्पादन, जैसे मान के चलिए कभी कभी आप लोग देखते हो कि वर्षा हो गई और देखो कुछ देर बाद धूप निकल आई, खूब टेम्परेचर हाई हो गया, फिर देख रहे हो आप किसी समय आपकी बिल्कुल टेम्परेचर लो हो गया, है ना। तो ये कंडीशंस जो होती है वो अंडा उत्पादन को बहुत अधिक प्रभावित करती है, इससे अंडा उत्पादन कम हो जाता है। तीसरा दोस्तों बीमारियाँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुर्गियों में अगर बीमारी है, बीमारी बहुत खतरनाक होती है मुर्गियों की, क्योंकि एक मुर्गी को बीमार हुई तो उस संक्रमण जो है ना ज़्यादातर मुर्गियों में फैलने का चांसेस रहता है, तो उसके कारण भी क्या होता है अंडा उत्पादन कम हो जाता है। मुर्गियों में बहुत सारी बीमारी लगती है, जैसे फ्लू है, बर्ड फ्लू है, खतरनाक रोग है, मुर्गियों में लग जाता है, कॉक्सिडियोसिस है, आपका सफ़ेद दस्त है। तो यह जो रोग होते हैं, रानीखेत बीमारी, तो ये जो बीमारियां हैं यह अंडा उत्पादन पर आपका विशेष प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण अंडा उत्पादन एकदम से घट जाता है। ओके। चौथा है दोस्तों आहार में कैल्शियम की कमी। दो मैं अभी बता रहा था कैल्शियम की कमी के लक्षण आपने पढ़े, वहाँ पर देखा आपने, कैल्शियम की कमी के कारण भी अंडा उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया है अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अगर वही नहीं मिलेगा तो आपका उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। पाँचवा है दोस्तों पानी की कमी। अगर मुर्गियों को समय पर पानी ना मिले, पानी की अगर मुर्गियों में कमी हो जाए, तो आपको पता है 72% अंडे का जो भाग है वो किसका बना होता है, पानी का। जब पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं होगा, तो मुर्गी का जो अंडा है उसका उत्पादन ओबियसली कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये तो पानी की कमी के कारण भी अंडा उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है या कम हो जाता है। छठवां पॉइंट है दोस्तों मुर्गी की नस्ल। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि देसी नस्ल की मुर्गियां अंडा उत्पादन कम करती हैं। बिल्कुल, अब बात करें विदेशी मुर्गियों से, इनका कंपैरिजन करें, तो देसी मुर्गियां जो होती है ना, उनका जो अंडा उत्पादन होता है वो आपका बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो देसी नस्ल की मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम होता है और बाकी जो होती हैं उनमें अच्छा होता है, विदेशी जो होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये गिजार्ड और दूसरी बढ़िया। तो गिजार्ड क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले की है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी फुल चर्चा करते हैं। दोस्तों गिजार्ड की बात कर रहे हैं तो मुर्गी के आहार नाल में अमाशय तथा ग्रसनी के बीच एक चपटा एवं अंडाकार मांसल उपांग पाया जाता है, जिसे गिजार्ड कहते हैं। दोस्तों गिजार्ड क्या होता है, मुर्गी के, अगर आपने 11th में पढ़ा हो, अगर 11th एग्रीकल्चर जिन छात्रों ने पढ़ा उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मुर्गी के आहार नाल में, आहार जो नाल होती है उसमें अमाशय भी पाया जाता है और ग्रसनी, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। उनके बीच में क्या पाया जाता है, एक चपटा भाग पाया जाता है जो कि मांसल होता है, मतलब मांस का बना होता है टोटल, जिसे हम गिजार्ड कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसको, गिजार्ड। ये उपांग होता है, ध्यान रखना, उपांग होता है और मांसल भाग होता है, वो भी अंडाकार होता है, अंडे जैसा आपका गोल भाग होता है। तो इसकी भीतरी सतह कठोर होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। इसकी अंदर की जो सतह होती है वो बहुत कठोर होती है लगभग, और वो मांस की बनी होती है, लेकिन वो होती कैसी है,
कठोर होती है और गिजार्ड का मुख्य कार्य है भोजन को पीसकर पतला करना। वो करती क्या है कठोर, कि उसमें जैसे ही भोजन जाता है ना तो उसको बिल्कुल पीस देती है, पतला कर देती है, जिससे आपका भोजन पूरी तरह पिस जाता है और फिर जाके अंदर जाता है। तो तभी तो मैंने आपको बताया था कि मुर्गियों के दांत नहीं होते, दांत नहीं होते तो भोजन कैसे पिसेगा, गिजार्ड में जाकर पचता है, गिजार्ड में देकर पिस जाता है, गिजार्ड में जाकर, क्योंकि उसका अंदर का भाग मांसल होता है, बिल्कुल कठोर होता है मांसपेशियाँ, तो उसको पूरी तरीके से पीस देती है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया हो कि गिजार्ड क्या होता है, इसका क्या काम होता है और वो उसका आकार कैसा होता है, तो अपने ये चीज़ जाने। बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट है आपकी टिप्पणी बड़ी आंत पर। तो बड़ी आंत को ही मलाशय कहा जाता है। ध्यान रखना, जो मलाशय होती है आपका मल जिससे बाहर आता है उसी को ही बड़ी आंत कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 4 इंच होती है। आपकी जो मलाशय होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 4 इंच होती है मुर्गियों में, और इसका मुख्य काम है पाचनशील भोजन से पानी का अवशोषण करना। बिल्कुल, जो पच जाता है भोजन, मुर्गियां जो भी भोजन करती हैं वो पच जाता है, उसमें बचा हुआ जो पानी की मात्रा रहती है उसको क्या करना, अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। और पानी शोषण के बाद बचा हुआ जो मल पदार्थ होता है उस शेष बचे हुए पदार्थ को मलाशय द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, जिसको हम मल या बीट कहते हैं, मुर्गियों की बीट कहा जाता है। समझ गए ना। बड़ी आंत का काम क्या है, ध्यान रखना, बड़ी आंत का काम है भोजन जो है पच जाता है उसमें से पानी की मात्रा को अपने अंदर अवशोषित करना, एब्जॉर्प्शन उसका करना। इसका लंबाई ध्यान रखना, इसकी लंबाई होती है आपकी 4 इंच। ठीक है, तो बड़ी आंत पे जो टिप्पणी थी वो आपको क्लियर हो गई। दोस्तों यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते थे वो सभी आपके क्लियर हो गए। दोस्तों आज के लिए इतने ही। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी सुबह 9 बजे से ऑनलाइन की क्लास चल रही हैं। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, काफ़ी छात्र पढ़ भी रहे हैं, आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है जिसमें आपको 1 दिन का डेमो भी है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। दोस्तों आपका जो सिलेबस है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया है। ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, 19 और 20। ठीक है ना, उनको भी हम 1-2 दिन में 3 दिन में जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका एलिमेंट साइंस जो है उसमें भी आपके 5 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी हम आगे क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।